नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। भारी वर्षा के कारण मधेसक जलाशय में जलस्तर वृद्धि भेल संबंधी प्रशंसा। लगातार पड़ल भारी वर्षा के कारण से रौतहट के विभिन्न नदी सबके जलस्तर में वृद्धि भेल अछि। जलस्तर वृद्धि संगे स्थानीय प्रशासन नदी नजदीके नहीं जाए सर्वसाधारण सबके आग्रह सेहो कयलक अछि। बागमती लालबकैया नदी में पानिक बहाव तीव्र रूप से बढ़ला के बाद स्थानीय प्रशासन पैघ नदी तथा छोट नदी सब में पानिक सतह बढ़ला के बाद सर्वसाधारण के जाय से रोक लगौलक अछि। पहाड़ी तथा चूरे क्षेत्र में भऽ रहल वर्षा से बागमती नदी के बहाव उच्च भेला के बाद बागमती सिंचाई आयोजना के 30 गेट खोलल गेल। रौतहट के प्रमुख जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव बतौलनि बागमती के सब गेट खोलल गेल रहे तो पूर्वी आ पश्चिम दुनू नहर में पानी नहीं छोड़ल गेल अछि। सब गेट के संग संगे 6टा सुलिस गेट सेहो खोलल गेल। बतबैत प्रमुख जिलाधिकारी यादव बृहस्पति दिन बागमती नदी से 3टा स्पर क्षतिग्रस्त बनला के बाद मरम्मत संभार कार्य भऽ रहल बतौलनि। नागरिकलाई अब कृषि कार्यको लागि माछा मार्ने प्रयोजन नुहाउन अनि दाउरा प्रयोजन अन्य प्रयोजनहरूमा तटीय क्षेत्रमा नजानको लागि पूर्व सचेतनाको जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी बकैयातर्फ पनि 5.5 देखि 6 फिट पानीको सतह रहेको छ र यसतर्फ पनि खतराको लेभल पार गरेकै अवस्था छ। 500 मिली भन्दा बढी जलसतह बढ। स्थानीय प्रहरी प्रशासन नदी किनार में नहीं जाए आग्रह करने रही तो स्थानीय बासिंदा सब नदी में जाकर माछ मारक तथा बहा के लाओल गेल जारिन संकलन करते आबि रहल अछि। लालबकैया बागमती तथा सहायक नदी में आब वाला बाढ़ के कारण प्रत्येक वर्ष रौतहट में बाढ़ डुबान आ कटान के समस्या अबैत अछि। धनुषा के गणेशमान नगरपालिका 8 स्थित कमला नदी के बीच टापू में फंसल 3 गोटे के सशस्त्र प्रहरी के टोली सकुशल उद्धार कयलक अछि। रघुनाथपुर स्थित बेस कैंप के सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक रवि थापा के कमांड में खटल टोली लबटोली रहनिहार स्थानीय 46 वर्षक गणपति यादव, 40 वर्षक सीता देवी यादव आ 27 वर्षक संजय अधिकारी के भिनसर उद्धार कयल गेल अछि। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सुमन शर्मा के अनुसार रात के समय में तरकारी के देखा गेल सब अविरल वर्षा संगे आयल पानिक बहाव बढ़ लगला पर ओ नदी के बीच भाग में रहल टापू में फंसल छ। मंगल के राइते से पड़ल वर्षा के कारण से परसा के दर्जनों बस्ती डुबान में पड़ल अछि। अखाड़े विकास के नामे निर्माण भेल गुणस्तरहीन नाला सबसे पानी के सहज निकास नहीं भेला पर ओ बस्ती सब डुबान में पड़ल अछि। वर्षा के पानी नाला से नीक संग निकास नहीं भेला के बाद कतेको घर तथा दुकान सब सेहो पानी घुसल अछि। प्लास्टिक जन्य कचरा सब सड़क आ नाला में फेंकैत आयल से नाला जाम होइत आबि रहल अछि। अविरल वर्षा से परसा के ग्रामीण क्षेत्र के नदी सब में पानी के सतह बढ़कर बस्ती डुबान में पड़ल अछि। नदिया खोला के बाढ़ से किछु स्थान में खेती योग्य जमीन से हो कटान कयलक अछि। वर्षा के कारण पश्चिमी परसा के ठोरी गांवपालिका के ब्रह्मानगर, नया बस्ती, निर्मल बस्ती, मिलन चौक, 8 घरे, विजय बस्ती, शांति टोल, विशाल चौक, सुंदर टोल, ट्यांकरे लाइन लगायत बस्ती सब डुबान में पड़ल इलाका प्रहरी कार्यालय ठोरी जनौलक अछि। एहि तरह भरखरे निर्माण भेल हुलाकी सड़क से नीचा स्थान में रहल उत्तर दिश के अधिकांश बस्ती डुबान में पड़ल रही तो कोनो मानवीय क्षति नहीं भेल। प्रहरी निरीक्षक ब्रह्मदेव शाह बतौलनि ओ बाढ़ भूस्खलन के जोखिम में रहल बस्ती सब में सुरक्षाकर्मी तदारकता के साथ खटैत अयला से एखन धरि कोनो भी मानवीय क्षति के घटना हो नहीं सकल बतौलनि। लगातार के अविरल वर्षा के कारण से ओरिया नदी में आयल बाढ़ से बीरगंज ठोरी हुलाकी सड़क खंड के गोपी बस्ती नजदीके सड़क के क्षति पहुंचलक अछि। हुलाकी सड़क बचाव निर्माण कयल गेल तटबंध बाढ़ से तोड़ि देला से क्षति भेल अछि। नदी के बाढ़ से ठोरी गांवपालिका 1 से 4 धरि में क्षति पहुंचने अछि तऽ सड़क संपर्क विच्छेद भेला के बाद स्थानीय वासी सबके आवत जावत में समस्या पड़ल स्थानीय वासी सबके कहब रहल अछि। तहिना धोबिनी गांवपालिका के हरिहरपुर, बखरी, लंगड़ी, आसबारी, जगन्नाथपुर गांवपालिका के मधुबासा, झखरा, मसियानी, छिफर माई गांवपालिका के भिसबा, जयमंगलपुर, झलमेहिया, मिर्जापुर, बघमरी, टिहुकी, बुडगाई, भलवाही लगायत दर्जनों गांव डुबान में पड़ल अछि। ओहिठमन के स्थानीय वासी सबके
एक गांव से दोसर गांव धरि जाय समस्या पड़ल अछि। एहि तरह बाढ़ के कारण परसा के जीरा भवानी गांवपालिका एक पिपरा के दर्जनों घर डुबान में पड़ल अछि। अप्रैल वर्षा के कारण लाटे गाड़ा नदी में आयल बाढ़ गांव में पिछला पर स्थानीय वासी शंकर दास, किशुन महतो, जंगाली राय, खिचड़ी महतो, शिवशंकर दास लगायत 16 गोटे के घर डुबान में पड़ल अछि। पाइन से स्थानीय वासी राजकुमार दास, ब्रह्मदेव दास, सनोज दास आ महेंद्र शर्मा के फूस से घर टूटल इलाका प्रहरी कार्यालय सड़ेवा जनौलक अछि। बाढ़ से पीड़ित भेल सबके स्थानीय सरकार तथा जिला विपद व्यवस्थापन समिति राहत वितरण कर पड़बाक मांग केने अछि। एहि बीच जिला प्रशासन कार्यालय परसा मंगल दिन से लगातार वर्षा भरला से बाढ़ एबाक आ डुबान के समस्या भेल स्थान के बासिंदा के सतर्क रह आग्रह केने अछि। डुबान आ बाढ़ के जोखिम के मद्देनजर करैत जिला विपद व्यवस्थापन समिति पूर्व तैयारी में जुट चुकल जिला प्रशासन कार्यालय जनौलक अछि। सिरहा के प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कणेल सहित के सुरक्षा निकाय के प्रमुख सबके टोली कमला क्षेत्र के निरीक्षण कऽ नदी में पानिक बहाव बढ़ैत गेला से सचेत रह स्थानीय वासी सबके आग्रह केलक अछि। सिंदुली दिस के बहाव 3 मीटर आ ओहिसँ नीचा अर्थात सिरहा तथा धनुषा दिस 1.5 मीटर बढ़ल जनौलक अछि। पानिक सतह 1.5 मीटर बढ़ा के संगे निरंतर बढ़ैत गेलाक बाद आसपास के क्षेत्र में अलर्ट जारी कयल गेल प्रमुख जिलाधिकारी कणेल बतौलनि। अप्रैल वर्षा संगे कमला नदी पानी के बहाव निरंतर बढ़ैत गेलाक बाद स्थानीय प्रशासन नदी क्षेत्र के स्थानीय वासी सबके सतर्क रहय आग्रह कयलक अछि। सड़क निर्माण कार्य में संबद्ध ठेकेदार कंपनी ढिलाई तथा निर्माण भ चुकल सड़क के पानी सेहो निकास नहि पौला पर जिला के अधिकांश सड़क से एखन पैदल चल आ सवारी संचालन में समस्या भेल अछि। लगातार 2 दिन से भ रहल वर्षा के कारण सप्तरी जिला के राजविराज, रूपनी, पातो, कठौना, महादेव, पकड़ी, भारदा, बरमझिया लगायत के सड़क खंड के बेर स्थान में खदिया तथा पानी आ थाल जम कऽ आवागमन कष्टकर बनल अछि। जाय के कारण सवारी दुर्घटना के घटना बढ़बाक संगे आवागमन अत्यंते कष्टकर बनल स्थानीय सबके कहब रहल अछि। तहिना राजविराज नगरपालिका के मुख्य बाजार क्षेत्र में सेहो वर्षा के पानी से निकास नहि पौला पर सर्वसाधारण समस्या में पड़ल अछि। नाला निर्माण भ चुकल ठाव में सेहो पानिक निकास नहि भेला पर नगर के अदालत रोड, सिरहा रोड, मिथिला टोल लगायत के सड़क जलमग्न भ कऽ आवागमन कष्टकर बनल अछि। तहिना कठौना, पातो, भारदा, बरमझिया बीच के सड़क धान रोपक के खेत जेहने भेल अछि। कठौना पातो सड़क खंड में ओहर दोहर केला पर गाड़ी खदिया में आ थाल में फंसैत आयल अछि तऽ गांव में बाहर जाय पड़बाक समय अधिकांश सब चप्पल जूता नहीं लगबैत अछि। बाहर से आयल सब सेहो चप्पल जूता हाथे में लऽ कऽ आबत जाबत करैत आयल तथा गांव में अत्यावश्यक गाड़ी आबत जाबत कर नहीं सकल स्थानीय वासी महेंद्र सादा बतबैत अछि। मधेवा पकड़ी सड़क खंड के अवस्था सेहो ओहने रहल अछि। ओहिठमन सड़क बेर थाले थाल अछि। थाल रास्ता में काम नहीं रहि कऽ कियो नहीं निकलैत अछि। बाध्यता पड़ल तऽ मात्रे घर से बाहर निकलै छी स्थानीय युवा दिनेश मंडल बतबैत अछि। सड़क के दुरावस्था विषय में संबंधित निकाय समय में ध्यान देला पर वर्षा मास में एहन बिजोग होइत आयल स्थानीय सबके उपराग रहल अछि। लंबा समय से मरम्मत संभार होबऽ नहीं सकनाइ, निर्माण कार्य में ढिलाई करय वाला ठेकेदार कंपनी के कार्रवाई कर नहीं सकनाइ, आवश्यक ठाव में सड़क आ नाला निर्माण होबऽ नहीं सकनाइ तथा निर्माण भेल स्थान में सेहो पानी निकास के उचित व्यवस्था कर नहीं सकनाइ जिला के अधिकांश सड़क एखन वर्षा के पानी से छत बिछत भेल अछि। वर्षेनी वर्षा मास में उत्पन्न होबला एहन समस्या के स्थायी समाधान खोज स्थानीय सब मांग केलक अछि। निषेधाज्ञा के 2 महीना के बाद आइ से आंतरिक उड़ान शुरू भेल अछि। 2006 बजे से उड़ान शुरू हेबाक कहल गेल रहितो खराब मौसम के कारण उड़ान में ढिलाई भेल त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल जनौलक अछि। विमानस्थल कार्यालय के अनुसार लगातार पानी पड़ला के कारण से उड़ान में ढिलाई भेल अछि। मौसम में कनिक सुधार होइते उड़ान भेल विमानस्थल जनौने अछि। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण दैनिक 64 टा उड़ान कर अनुमति द उड़ान संचालन करबाक तैयार केने अछि। यात्रु सब भौतिक दूरी कायम कर पड़बाक, हरेक जहाज 10 मिनट में उड़ान कर पड़बाक, एक बेर उड़ला के बाद सैनिटाइज अनिवार्य कर पड़बाक आ यात्रु के लगेज सेहो सैनिटाइज करके मात्रे देव जका व्यवस्था मिलाओल गेल प्राधिकरण जनौलक अछि। उड़ान के अनुमति देने में से बुद्ध एयर 31, एती एयर 15, सी एयर 7, शौर्य एयर 3 आ नेपाल एयर 2,
तारा एयर 2, समिट एयर 2 आ सीता एयर 2 कऽ दैनिक 64टा उड़ान रहल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जनौलक अछि। कुल उड़ान क्षमता के 50% में नहीं बढ़ सका आंतरिक हवाई उड़ान संचालन कर प्राधिकरण हवाई कंपनी सबके निर्देशन दिलक अछि। प्रदेश नंबर 2 सरकार विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुर धाम में दायर भेल रीट निवेदन पर अंतरिम आदेश के संबंध में आई विपक्षी के दिश से बहस कयल गेल। उच्च सरकारी वकील के कार्यालय जनकपुर धाम के प्रमुख खड़ानंद गौतम प्रदेश प्रमुख के दिश से बहस केने अछि। तैना मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा, सहायक न्यायाधिवक्ता सुजीत कुमार लाल कर्ण, वरिष्ठ अधिवक्ता युगल किशोर लाल आ अधिवक्ता सब बलराम सुवेदी, अच्युतम आचार्य, विपिन कुमार झा, दीपेंद्र कुमार शाह तथा हेम बहादुर कार्की सरकार के दिश से बहस केने अछि। भिनसर 12:15 बजे से शुरू भेल बहस साँझ 5:10 धरि चलल छल। प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद समावेशी समानुपातिक सिद्धांत विपरीत रहल है। अधिवक्ता राजकुमार महासेठ उच्च अदालत जनकपुर धाम में अखाड़ 10 गते रीट दायर केने छल। अधिवक्ता महासेठ द्वारा दायर रीट में प्रदेश प्रमुख, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव, खाने पानी तथा ऊर्जा विकास मंत्री ओम प्रकाश शर्मा, महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्री वीरेंद्र कुमार सिंह के विपक्षी बनाओल गेल छल। विपक्षी विरुद्ध उत्प्रेषण युक्त परमादेश लगायत अन्य आवश्यक आ उपयुक्त आदेश जारी कर मांग कयल गेलाक बाद निवेदक के दिश से मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा आ हरि प्रसाद बगाले के संयुक्त इजलास में 8 गुट अधिवक्ता बुध दिन बहस केने छल। एहि क्रम में निवेदक के दिश से निवेदक समेत रहल अधिवक्ता राजकुमार महासेठ, वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार शर्मा, बार एसोसिएशन जनकपुर धाम के अध्यक्ष समेत रहल अधिवक्ता किशोरी शाह, अधिवक्ता सब देवेंद्र कुमार निराला, चंद्र कुमार शर्मा मैनाली, दीपक बहादुर केसी, मुकेश कुमार कार्की और रामविलास यादव बहस केने छल। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत जेठ 26 गते विस्तार केने मंत्रिमंडल समावेशी समानुपातिक सिद्धांत विपरीत रहल है ओहि के बदर के मांग करैत अधिवक्ता महासेठ रीट दायर केने छल। ओ जेठ 26 गते नियुक्त भेल 3 गोट मंत्री के कामकाज में सेहो रोक लगाबा मांग केने छल। प्रदेश सभा में दलित सदस्य के संख्या 7, आदिवासी जनजाति सदस्य के संख्या 11 आ गैर मधेसी समुदाय से 9 गोट रहल रहितो सरकार में उनका सबके प्रतिनिधित्व नहीं कराओल गेल है। अधिवक्ता महासेठ रीट दायर केने छल। काल्हि शुक्र दिन निवेदक के पक्ष से जवाबी बहस हेबाक बताओल गेल अछि। काल्हिक बहस संगे अंतरिम आदेश संबंधी निष्कर्ष लागत जनाओल गेल अछि। नेपाली सेना के सहायक रथी हेमराज केसी 2 गुट ठेकेदार बीच के आपसी विवाद में पड़ल अछि। सहायक रथी केसी शक्ति के आड़ में 1 गुट ठेकेदार के धमकी देने आरोप लगल अछि। ललितपुर के सानेपा स्थित प्रेरणा निर्माण सेवा प्रणाली के संचालक प्रेम कुमार मल आ ज्योति निर्माण सेवा प्रणाली के संचालक राजकिशोर शाह बीच के विवाद में सिरहा के चौहरबा स्थित नेपाली सेना के 27 नंबर वाहिनी के सहायक रथी केसी पड़ल अछि। शाह अमल बीच के जगह विवाद में सहायक रथी केसी मुद्दा फिरता लेवा अपना के दबाव देने ठेकेदार शाह के उपराग रहल अछि। संचालन के तैयारी में रहल नवनिर्मित हुलाकी सड़क अंतर्गत धनुषा आ सिरहा जोड़े वाला कमला पुल के एकटा पाया टूट गेल अछि। सरकार किछु दिन से संचालन करबा कहल गेल कमला पुल के एकटा पाया बाढ़ि से भस गेल अछि। 2078 साल अखाड़ 13 गते हस्तांतरण कऽ कऽ संचालन में लेबाक समझौता भेल कमला पुल के एक स्पाने भस गेला के बाद कमला नदी में धनुषा जिला आ सिरहा जिले जोड़ा वाला सिरहा के बसपिट्टा घाट स्थित निर्माण भ रहल कमला पुल के 12टा स्पान में से पूर्व से पश्चिम दिश के दोसर स्पान भौसल। सिरहा के प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कणेल जानकारी दिले। कमला नदी में एहि बेर आधा अखाड़े में बितला वर्ष से करीब 1 मीटर बेसी पानी के सतह बढ़ल अछि। लुम्बिनी बिल्डर्स के इंजीनियर सूर्य प्रकाश शर्मा जानकारी किछु दिन पहिने ही पुल निर्माण के 99% काम पूरा भ चुकल, फिनिशिंग करब मात्र बाकी रहत बतौने छल। लगभग 2 हफ्ता पहिने ही ओ आ बेसी में 15 दिन भीतरे निर्माण कार्य पूरा हेबाक कहने छल। 470 मीटर पुल निर्माण के लिए 2068 साल में पप्पू लुम्बिनी बिल्डर्स ठेका समझौता केने छल, मुदा 7 वर्ष बीतल रहितो ढीला सुस्ती के कारण 35% मात्र काम भेल। बाद में पप्पू कंस्ट्रक्शन हाथ निकाल लेने रहल। उसके बाद निर्माण की पूर्ण जिम्मेदारी लुम्बिनी बिल्डर्स के कान्हा में आयल छल। 11 मीटर चौड़ाई रहल कमला पुल 12 स्पान के
नदी के दुनू दिस तटबंध बनाकर बहाव पुल भीतर घुसाओल गेल छल। 2 हफ्ता पहिने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री उमाशंकर अरगरिया निर्माणाधीन पुल के निरीक्षण कऽ ओ तटबंध मजबूत बनेबाक लेल आवश्यक पहल करबाक प्रतिबद्धता जनबैत पुल निर्माण भेलाक बाद एहि क्षेत्र के जनता के पैघ राहत हेबाक सेहो बतौने छल। कमला में पुल नहीं भेला पर सिरहा धनुषा के लाखों व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित होइत आयल अछि। मुदा बहुप्रतीक्षित कमला पुल के एक पाया भैंस गेलाक बाद ओ क्षेत्र के जनता के सपना चकनाचूर भेल अछि। गुणस्तरहीन पुल भेलाक कारण से भंसल स्थानीय सबके आरोप रहल अछि। पिछला 24 घंटा में धनुषा में आई 13 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा उपलब्ध करौने तथ्यांक अनुसार बुध दिन धरि धनुषा में कोरोना संक्रमित के संख्या 156 रहल में आई 13 थप भेल अछि। आई धरि सक्रिय संक्रमित के संख्या 161 पहुंचल अछि। आई धनुषा में ठीक होगला में 7 गोटे रहल तथ्यांक देखौलक अछि। आई 38 गोटे पीसीआर परीक्षण करौने में 13 गोटे की रिपोर्ट पॉजिटिव भेल तथ्यांक में उल्लेख अछि। धनुषा में संक्रमित में से 152 गोटे होम आइसोलेशन में इलाज करा रहल अछि। सामान्य इलाज में रहल संख्या 6 रहल अछि। तहिना आईसीयू में इलाजरत संक्रमित के संख्या 3 रहल अछि। वेंटिलेटर में इलाज करावलक संख्या 0 रहल जनाओल गेल अछि। आई कोरोना संक्रमण के कारण धनुषा लक्ष्मीनिया गांवपालिका 5 के 65 वर्षक एक पुरुष के मृत्यु भेल जनाओल गेल अछि। उनकर प्रादेशिक अस्पताल जनक प्रधान में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। धनुषा में एखन धरि कोरोना के कारण मृत्यु भेल के संख्या 108 पहुंचल अछि। नेकपा एमाले माधव नेपाल समूह के स्थायी कमिटी बैसार से यथास्थिति में शुक्र दिन बजाओल गेल केंद्रीय समिति बैसार में सहभागी नहीं हेबाक निर्णय कयलक अछि। आई काठमांडू में बैसल बैसार से पार्टी अध्यक्ष पी ओली आई आह्वान कयने बैसार में सहभागी नहीं हेबाक निर्णय कयल गेल। बैसार के बाद नेता भीम रावल जानकारी दिलनि। केंद्रीय कमेटी के बैसार आवश्यकता के सम्मति तथा स्थायी कमेटी से बजाव प्रभाव कहत वो नहीं किया गेल कहत बैसार में सहभागी नहीं हेबाक निर्णय कयल गेल रावल जानकारी दिलनि। बैसार से पार्टी एकता के लेल आह्वान सेहो कयलक अछि। वो एमाले के 9 महाधिवेशन के मार्ग निर्देशन अनुसार चलेबाक लेल अपने सब पहल कर रहल। मुदा पार्टी के विधि विधान विपरीत महाधिवेशन आयोजक समिति से बजाओल गेल बैसार अवैध रहल बैसार से निष्कर्ष निकालने जानकारी दिलनि। रावल महाधिवेशन आयोजक कमेटी के केंद्रीय कमेटी में रूपांतरण कहने रहे तो पार्टी विधि विपरीत रहल आ 9 महाधिवेशन के बाद के अवस्था में लऽ जाय पर से अपना सबके मांग रहल जिक्र कयलनि। समस्याको समाधान खोजिनु पर्छ। 2 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन उचित र औपचारिक सार्थक वार्ता तथा सहमतिको प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक आवश्यक तहको सहमति तथा स्थायी कमिटीको बैठकबाट आवश्यक निर्णय प्रस्तावको आधारमा मात्र बोलाइनुपर्छ। यसरी हामीले सर्वसम्मतिले विपक्ष बुध दिन अपन गठन कयने 10म महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग करैत ओहि केंद्रीय कमिटी में रूपांतरण कयने छल जाहिमे पूर्व माओवादी के 20 गोटे के केंद्रीय सदस्य बनाओल गेल अछि। ओहिमे माधव समूह आपत्ति जनौने अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस चुनाव में जाय सरकार के नियम बाधक रहल जनौलक अछि। आज से शुरू भेल राष्ट्र सभा के अधिवेशन में कांग्रेस के नेता तथा राष्ट्रीय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी निषेधाज्ञा कऽ चुनाव कराबऽ खोजनाइ गलत रहल बतौने छथि। वो कोविड काल में सरकार चुनाव कर आगा बढ़ल रही तो परिस्थिति अनुकूल नहीं रहल जिक्र कयलनि। अधिकारी सीडीओ मार्फत सरकार चलाओल गेल आरोप सेहो लगौलनि। प्रधानमंत्री संघीय संसद ऊपर विश्वास नहीं कयला पर 5 गोटे के सरकार चला प्रभाक बाध्यता आयल अधिकारी के आरोप अछि। वो प्रधानमंत्री केपी ओली देश में अध्यादेश राज चलाव खोजने कहत शोभनीय नहीं रहल जिक्र कयलनि। तहिना राष्ट्रीय सभा के सदस्य तथा नेकपा माओवादी केंद्र के नेता दीनानाथ शर्मा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एकलौटी अधिकार प्रयोग करने आरोप लगौलनि। अपन गुट के व्यक्ति के मात्रे आगा बढ़ेबाक परंपरा से राष्ट्रीय संकट आयल हुनकर कहब रहल अछि। वो ओली भीतर के दम्भ आ घमंड से देश के खराब स्थिति में पहुंचाउने सेहो आरोप लगौलनि। हामीले चाहेको यही हो। धेरैलाई संहिताको कुरा गर्दा 2 नम्बर प्रदेशलाई इंगित गरेर भनिन्छ कि आज सुदूरपश्चिममा कर्णाली प्रदेशमा गण्डकी प्रदेश वा 1 नम्बर प्रदेश संहितालाई अनावश्यक ठान्दछ।
मेरो समझमा ती प्रदेशका हामीले भनेका थियौँ प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई सर्वेसर्वा बनाऊ, संविधान बनाउने बेला हामीले भनेका थियौँ राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई सर्वेसर्वा हुने प्रणाली बनाऊ, व्यवस्थित गरौँ। तर त्यो तहिना राष्ट्रिय सभा के सदस्य प्रमिला कुमारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन कक विश्व रिकॉर्ड बनाने आरोप लगौलैन। तहिना सत्तारूढ़ एमाले के सांसद सुमन राज प्याकुरेल राजनीतिक समस्या के निकास अदालत से होबनी सकबाक जिक्र केने छल। बैसार में विभिन्न अध्यादेश पेश भेल छल। ओहि क्रम में सर्वोच्च अदालत में मुद्दा विचाराधीन रहल अवस्था में नागरिकता अध्यादेश सदन में पेश कर लागल कहे माओवादी सांसद रामनारायण भिडारी नियमापति कहने छलैथ। जवाब में अध्यक्ष तिमल सिन्हा सदन शुरू भेल पहिल बैसार में अध्यादेश पेश कर पड़बाक संवैधानिक दायित्व रहल बताने छल। सार्वजनिक सरकारको विषय हो, यो सार्वजनिक पत्रको कुरा हो, यो सार्वजनिक सबैले थाहा पाउने कुरा हो, सार्वजनिक लिखतको कुरा हो। सर्वोच्चको वेबसाइटदेखि लिएर सारा ठाउँमा रहेको र सारा मिडियाले लेखेको। इसके बाद मंत्री बसंत नेम्बांग अध्यादेश पेश करने छल। इसके बाद बैसार में राष्ट्रपति कार्यालय से प्राप्त पत्र सब पढ़ कर सुनाओल गेल छल। राष्ट्रीय सभा के दोसर बैसार अखार 20 गते रवि दिन बचाओल गेल। नेपाल में आई थप 2760 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 7130 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1857 आ 3855 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 903 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 6,76,509 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 33 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 9,145 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भ चुकल अछि। तहिना थप 4,017 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि नेपाल में 6,01,49 संक्रमित ठीक भेल अछि। एखन नेपाल में 31,368 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 345 गोट क्वारेंटाइन में अछि। एखन धरि नेपाल में 33,51,263 टा पीसीआर आ 1,92,666 टा एंटीजन परीक्षण भेल मंत्रालय जनौलक अछि। विपक्षी गठबंधन अवध विद्यार्थी संगठन सब प्रधानमंत्री के पुतला दहन कयलक अछि। आई प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्यलक्ष्मी कैंपस आगा प्रधानमंत्री ओली के पुतला जरबैत विरोध प्रदर्शन केने अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन करैत प्रधानमंत्री ओली निरंकुश बनैत गेल आरोप संगठन सब लगौने अछि। कैंपस बाहर प्रदर्शन में उतरल विद्यार्थी सब पुतला दहन कर खोजला पर प्रहरी हस्तक्षेप केने छल। ओहि क्रम में प्रहरी आ विद्यार्थी बीच किछु समय घमसा घमसी पड़ल छल। प्रहरी किछु विद्यार्थी नेता के पकड़ाव सेहो केलक अछि। केपी ओली नेतृत्व के सरकार महंगी बढ़ौने जनता के न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा कर नहीं सकल विद्यार्थी नेता सब जनौलक अछि। अखिल क्रांतिकारी के अध्यक्ष रंजीत तमांग प्रतिगमन नहीं सचिव धैर्य आंदोलन के सशक्त बनेबाक चेतावनी दिलन। तहिना नेवी संघ के अध्यक्ष राजीव ढुंगाना देश के प्रतिगमन दिश जाय नहीं देबाक लेल कयल गेल प्रदर्शन के क्रम में विद्यार्थी सबके प्रशासन दबाव खोजने आरोप लगौलनि। तहिना अनुरासवी माधव पक्ष के अध्यक्ष स्वदेश पराजुली विभिन्न आंदोलन से प्राप्त उपलब्धि के समाप्त करे के षड्यंत्र भ रहल बतौलनि। निष्प्रयास गरिएको छ तर हामी भन्न चाहन्छौं हामी प्रतिगमनका विरुद्धमा लडेका विद्यार्थीहरू प्रहरी दमनको सहारा लिएर विद्यार्थी साथीहरूलाई दबाउनु बुझियो। के चितवनमा के दैलेखमा अरु धेरै जिल्लामा चाहन्छु बालुवाटारमा बसेर नैतिकताको पाठ होइन जनताको आवाज। सरकार के काम कारबाही के विरोध करैत विद्यार्थी संगठन सब लगातार विरोध प्रदर्शन करैत आबि रहल अछि। व्यस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।